हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड एंड बेस के साथ शुरू किया था। आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट देख लिया था एसिड एंड बेस का। लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड उसी को रिवाइज करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं पहले, देन हम लोग इस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रही हूँ। ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी काम करे एंड बेस की तरह भी काम करे। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दो स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू प्रोटोन डोनेट। प्रोटोन डोनर स्पीसीज को हम एसिड बोलेंगे एंड प्रोटोन एक्सेप्टर स्पीसीज को हम बेस बोलेंगे। प्रोटोन एक्सेप्टर। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन के साथ शुरू करो। H2 नेगेटिव प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस है। CO3 2 नेगेटिव, ये भी प्रोटोन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ही है इसकी। F नेगेटिव, ये भी प्रोटोन एक्सेप्टर ही है। HS नेगेटिव, HS नेगेटिव इसकी प्रोटोन डोनेट करने की टेंडेंसी है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा S2 नेगेटिव का प्लस H पॉजिटिव का। साथ में इसकी प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी है H पॉजिटिव। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी H2S की। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी ये बिहेव कर रहा है एंड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक स्पीसीज कैन एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। Al अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे ये अपनी हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, NH4 पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी भी प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी। डी ऑप्शन देखो, ये भी फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है। Fe आयरन अपनी हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है यहाँ पे, ये भी प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। अब बी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, बट यहाँ पे प्रोटोन इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी है। कैसे है, यहाँ पे देखो ये OH है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे इसकी टेंडेंसी होगी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे मतलब इसके पास लोन पेयर है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी H2O6 Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर होल चार्ज क्या था, 2 पॉजिटिव था। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। HClO4, HNO3 एंड HCl all are very strong acid in aqueous medium, but in glacial acid medium their acidic strength will be। आपके पास एसिड्स कौन से दिए हुए हैं? HClO4, HCl दिया हुआ है एंड HNO3 दिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन में बोल रहे हैं कि ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब वाटर जब एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे आपको लेबलिंग इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ से इन तीनों रिएक्शन से जो H3O पॉजिटिव मिलेगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे लेबलिंग इफेक्ट दिखा रहा है। बट जब हमने सॉल्वेंट चेंज कर लिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ये प्रोटोन देगा अपना। ये वीक एसिड है तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये बेस की तरह बिहेव करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा CH3C+OH एंड ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे OH आ जाएगा प्लस ClO4 नेगेटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा और आपको कैटायन सेम ही मिलेगा तीनों के केस में। CH3
COOH2 पॉजिटिव। अब CH3COOH एज अ सॉल्वेंट जब हमने लिया हुआ है, तब इन तीनों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में वेरिएशन देखने को मिल रही है। मतलब दिस एज अ सॉल्वेंट ये दिखा रहा है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देता है एंड कहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जिस रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है इन तीनों का, मतलब अगर Ka वैल्यू का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और Ka वैल्यू HCl के केस में आपको मिलती है 1.3 इंटू 10⁻⁶। HNO3 के केस में मिलती है 2.4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन आपके पास आ जाएगा HNO3। सो HI सबसे पहले वैल्यू आएगी HClO4 की, उसके बाद HI की, देन HBr की, देन HCl की। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन NH3 एक्ट एज अ एसिड। NH3 एसिड की तरह एक्ट कर रही है, मतलब कहाँ पे ये प्रोटोन दे रहा है? प्रोटोन दे रहा है, मतलब NH2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो हमने यही देखना है कि NH2 नेगेटिव कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, सो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी? NH3 सबसे पहले प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, NH4 पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव, देन यहाँ से इन दोनों आयन से सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है तो ये भी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, NH3 प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो यहाँ पे आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव। ठीक है, आपने ये रिएक्शन अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी ही होगी कि इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल और आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे NH2 नेगेटिव मिल रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे NH2 नेगेटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रिएक्शन है पूरी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनायन इज अ वीकेस्ट बेस। सो एनायन के बारे में देखना है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो इनके एसिड्स देख लो, C2H5OH आ गया, HNO3 आ गया, HF आ गया। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एनायन वीक होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में हमने देखा था, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखो, ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसका जो एनायन होगा, कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? वीकेस्ट आ गया, वीकेस्ट बेस। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ COH2O6 कैटायनिक स्पीसीज है, इसका कॉन्जुगेट बेस हमें देखना है। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या है? एसिड है। अब एसिड की तरह ये बिहेव कैसे कर रहा है ये हमने देखा ही था। 5 होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन H है, +3 चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, +3 चार्ज है मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड को वीक बना देगा। H पॉजिटिव यहाँ से इजीली निकल जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी H2O, यहाँ पे 5 आ गया, OH आया, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या था? 3 पॉजिटिव था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया ये। सो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दीज ऑर्डर ऑन एसिडिटी इज फॉल्स। सो हमें देखना है ऑर्डर कहाँ पे फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे HI, HBr, HCl एंड HF के केस में हम देखते थे कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन इजीली दे देगा और यहाँ पे HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना छोटी बॉन्ड लेंथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उतना ही लीस्ट एसिडिक। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HClO4 ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के। सो यहाँ पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया था। अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेस के कॉन्जुगेट बेस जो हम देखेंगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ड्रॉ होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +5 है, +3 आएगी, +1 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन ईजिली दे देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और एक हमने यहाँ पे एक ट्रिक देखा था, उस ट्रिक को भूलना मत। बहुत सारे ऑक्सो एसिड का कंपैरिजन जब करना हो ना तो डायरेक्टली आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर लो। नंबर ऑफ आपके पास आते थे डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, OH बॉन्ड्स, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पे हमें CCl3 है, CCl2 है, CCl है। ठीक है, यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ा ही है कि -I इफेक्ट इसका ज़्यादा लगेगा, दैट मीन्स एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके केस में और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है। देन आपके पास आ रहा है यहाँ पे BrOH, देन आपके पास आ रहा है ClOH। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड था तब हमने लगाया था बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, साइज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होता है वहाँ पे लगाते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयन जल्दी निकलेगा, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास उल्टा आता है। यहाँ पे HClO की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, देन आपके पास HBrO की आती है, देन आपके पास HIO की आती है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। जैसे आपको डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स भी दिए हुए हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है एक HClO4 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है H2SO4, तीसरा ऑक्सो एसिड देख लो फॉस्फोरस का, देख लो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, अब इन तीनों के केस में हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑक्सीजन देखो सब में सेम ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप डायरेक्टली क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे भी S, इसकी 6 बॉन्ड्स हैं, कंप्लीट करो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH आ गया, OH आ गया। ठीक है, ये आ गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डबल बॉन्ड O लगाओ, फिर एक OH लगाओ, उसके बाद हमने इसके भी 5 बॉन्ड कंप्लीट करने, ये कर लिए। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला जब लगाएंगे, X डबल बॉन्ड O यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय 1 आया, यहाँ पे आया 2 डिवाइडेड बाय 2 आया, यहाँ पे तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आया। ठीक है, सो यहाँ पे 3 वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप डायरेक्टली इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीज विद, ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें बताना है कि कैसे
इंक्रीज करती है। ऑक्सो एसिड्स देख लो, जैसे HClO4 ले लिया हमने, HClO3 ले लिया, ठीक है, एंड HClO2 ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं वो देखो। अब डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ 1 and 2 एंड फॉलो दिस ऑर्डर। सो ये ऑर्डर तो इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हमने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज करती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं +7 है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। सो अगर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो ये तो इनकरेक्ट आ गया, ठीक है, मतलब ये भी इनकरेक्ट आ गया। सो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह काम नहीं करता है, हमने फॉस्फोरस के देखे थे और ऑक्सी एसिड्स, वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं के साथ काम चलाना होगा, ठीक, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो अर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इनको याद कैसे कर सकते हो, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, ठीक है, मतलब ये खुद क्या हुए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुई। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोला जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन सी होंगी, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, ठीक है। सो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। और लुईस एसिड्स दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल, इनके पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल्स के साथ देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे लोन पेयर है तो वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इनको क्या लिख सकते हो इसके अंडर, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोला जा सकता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड। फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में आता है सेंट्रल एटम हैव वेकेंट p ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल में आ रहा है आपके पास BCl3। अब यहाँ पे बोरोन सेंट्रल एटम है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 आएगी, 2s2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2s2 2p1, बट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। सो अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और एक यहाँ पे ये आपको मिल रहा है वेकेंट ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है p ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और साथ में अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, अब बोरोन की सराउंडिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, कैसे कंप्लीट करेगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक्ट करता है अब लुईस एसिड की तरह, ठीक है।
अगर आपके पास यहाँ पे रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ, अमोनिया के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, NH3 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो अब, BeF2, यहाँ पे भी आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2i, एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2p में। सो यहाँ से 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में, फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी और ये 2 ऑर्बिटल्स आपको वेकेंट मिल रहे हैं। अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, लुईस एसिड हुआ। सो लाइकवाइज आपको बड़े सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, BH3 आ सकता है, ठीक है, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेंट्रल एटम हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल क्या आ रहा है, सेंट्रल एटम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके एग्जांपल्स देखते हैं आप, AlCl3, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, SiX4, X कोई हेलोजन होगा, इनके पास भी वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उसके बाद AsCl5, AsF5, SbCl5, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, SbF5। उसके बाद एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा XeF6, TeCl4। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लुईस एसिड के जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये हेल्प करेगा आपको रिएक्शंस में। SbF5 दिया हुआ है आपके पास, इसकी रिएक्शन हो रही है XeF4 के साथ। सो आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से फ्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे ये F नेगेटिव आयन डोनर है, XeF4 F नेगेटिव आयन डोनर है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगा, XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। कैटायन या एनायन की ज्योमेट्री, शेप या हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन हो रही है XeF6 की सीजियम फ्लोराइड के साथ। हमें पता है सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा ये, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपके पास। सो यहाँ पे XeF8 ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। सो रिएक्शन का बेसिक का आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आता है मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। इसमें एग्जांपल आ जाता है आपके पास C+O, कार्बन डाइऑक्साइड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेशन हो जाएगी, O नेगेटिव आ गया, OH आ गया, HCO3 नेगेटिव। सेम रिएक्शन वाटर के साथ भी कराई जा सकती है, उसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा C+O, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड OH आ जाएगा, H2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपके पास SO3 का। अगेन ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह। एंड यहाँ पे S+O H2SO4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा आपके पास कैटायन विद लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें आता है Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, ये भी लुईस एसिड की तरह ही एक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिनकी टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के भूखे। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उतना ही मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, ठीक है। मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए, मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जिसका साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज चाहिए, जितना छोटा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, और मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो मोर लुईस एसिडिक होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अगर इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहें हम, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ज़्यादा किसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? इसकी होगी। लुईस एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी होगी। साइज का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अब आपके पास दिया हुआ है Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? Na पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब लुईस बेस हम देखेंगे। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब लोन पेयर वाली स्पीसीज या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, वो एक्ट करेंगी किसकी तरह? लुईस बेस की तरह। सो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। NH3 आ जाता है अमोनिया, वाटर आ जाता है, लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के पास, PH3 आ जाता है, H2S आ जाता है, ठीक है। ये सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप रिएक्शंस देख सकते हो, ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी हुई है, BCl3। अब रिएक्शन हम NH3 के साथ करा रहे हैं, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी, और ये वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा। एंड यहाँ पे ये क्या है? लुईस एसिड है, ये क्या है? लुईस बेस है, तो एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी BCl3 एंड NH3, ठीक है। लाइकवाइज एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, NH3। अब यहाँ पे H पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। अब H पॉजिटिव भी, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये क्या? लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगी। सो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है नेगेटिव आयन विच इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इसमें आपके पास आ जाएगा I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। रिएक्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। AlCl3 है, इसकी रिएक्शन हो रही है Cl नेगेटिव के साथ, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो Cl नेगेटिव दे दे ईजिली, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी AlCl3 की, और सॉरी 4 नेगेटिव की। उसके बाद अगर हम BF3 का एग्जाम्पल लेते हैं, F नेगेटिव, सो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, BF4 नेगेटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं नेगेटिव आयन स्पीसीज़ के जो लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। अब इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड, जिनके पास पाई बॉन्ड होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देंगे, किसी जनरली किसी मेटल को ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड Fe2 पॉजिटिव आयन है, सो Fe2 पॉजिटिव को ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लुईस एसिड हुआ।
और एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे आपके पास यहाँ पे इथीन है और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को दे सकता है, मतलब ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स आ गए मॉलिक्यूल्स जिनके पास पाई बॉन्ड हो और वो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दे नॉर्मली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल कंटेनिंग हैलाइड्स विच मेक हैलाइड आयन अवेलेबल फॉर लुईस एसिड। सो हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने हैं जो हैलाइड आयन को दे दे लुईस एसिड को। इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके पास XeF2, XeF4, CSF, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रिएक्शंस देखना चाहें तो आप देख सकते हो AsF5 की रिएक्शन हो रही है XeF2 के साथ। ये क्या करेगा, ये फ्लोराइड आयन डोनर है, ठीक है। ये फ्लोराइड को डोनेट करेगा और ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। ये लुईस एसिड हुआ और ये क्या होगा, लुईस बेस होगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा XeF पॉजिटिव, AsF6 नेगेटिव, ठीक है। अब रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन तो हमने देखी है SbF5 की XeF4 के साथ, और आप रिएक्शन देख सकते हो AlCl3 की, ठीक है। रिएक्शन हो रही है ClC⋯OCl के साथ। अब ये लुईस एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये क्या कर रहा है, अब हैलाइड दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी AlCl4 की, 4 नेगेटिव की एंड COCl पॉजिटिव की। सो यहाँ से लुईस एसिड एंड बेस से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होंगी, ठीक है। अब लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। NH3 PH3 ASH3 SBH3। यहाँ पे गलती क्या होती है कि NH3 PH3 कौन ज़्यादा बेसिक है, दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। हम क्या देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है, तो हम बोलेंगे दिस इज मोर बेसिक इन नेचर। बट ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्मॉल एरिया मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मोर इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और मोर बेसिक होगा। सो डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम, यहाँ पे बेसिक लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो लेस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, NH3 होगा। और NH3 एंड वाटर के केस में हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और बेसिक स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है, तो ये मोर बेसिक होगा। दिस इज मोर बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नेक्स्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बस इतनी बात याद रखो, ऑक्साइड आयन डोनर जो होगा वो बेस होगा एंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड होगा, ठीक है। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। CaO रिएक्शन हो रही है SiO2 के साथ। यहाँ पे Ca इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो Ca 2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा, मतलब ये क्या करेगा, ऑक्साइड डोनेट करेगा,
तो ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा ऑक्साइड एक्सेप्टर मतलब एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव में जाएगा ये SiO3 2 नेगेटिव एंड ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अब एग्जांपल देख लेते हैं H2O SiO2 के साथ। यहाँ पे ये तो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, ये ऑक्साइड को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको मिलेगा H2SiO3। और आप कैसे देख सकते हो, हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, तो ये बेस ही होगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर एसिड इन नेचर। नेक्स्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन बेसिक है, ऑर्गेनिक में भी काम आता है, इनऑर्गेनिक में भी काम आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, मतलब इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये पता होना चाहिए। तो मेजर डिफरेंस तो आता है साइज़ के ऊपर। ठीक है, स्मॉल साइज एंड लार्जर साइज, स्मॉल साइज हार्ड, लार्जर साइज सॉफ्ट, यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हार्ड एसिड में आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जनरली एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटाइंस हार्ड एसिड्स में आता है। एसिड है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होंगी, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, हार्ड एसिड में साइज छोटा होना चाहिए, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटाइंस आएंगे, और 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, लाइटर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो बस ये दो बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। सॉफ्ट एसिड के केस में लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, किसके, हैवियर एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, हैवियर एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लो हो, जैसे +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के इसमें एलिमेंट्स आएंगे या फिर कैटाइंस आएंगे, ये बोल सकते हो आप। बस इतना से याद हो गया, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड को। हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड के आयन या फिर मॉलिक्यूल्स ये हार्ड बेस में आते हैं। सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन के आयन या कॉम्प्लेक्स ये आते हैं आपके पास सॉफ्ट बेस में। बाकी आप एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास बुक है, सारे एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू हो जाना, तब आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, H पॉजिटिव हार्ड एसिड में आता है और H नेगेटिव सॉफ्ट बेस में आता है, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रूल्स याद रख लो। रूल्स क्या हैं, हार्ड एसिड ऑब्वियसली बात है एक्सेप्टर मेटल होंगे, स्मॉल साइज होगा, हायर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हायर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल साइज है, तो ऑब्वियसली बात है लेस पोलराइजेबल होगा। सॉफ्ट एसिड एक्सेप्टर मेटल तो होंगे ही होंगे, बट जिनका साइज ज़्यादा हो, हैवियर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होने चाहिए और जिनके ऊपर चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी लो हो। हार्ड बेस में आएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कंटेनिंग आयंस या मॉलिक्यूल्स, जिनका साइज छोटा हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर हैं, और या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और साइज़ भी छोटा है, तो ये एक्ट करेंगे हार्ड बेस की तरह। NH3 आ गया या फिर आपके पास O वाटर आ गया। ठीक है, सॉफ्ट बेस जिनका साइज़ ज़्यादा हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जिनके पास ऐसे डोनर एटम है जिनका साइज़ ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। साइज़ ज़्यादा होगा मतलब पोलराइजेबल, इजीली पोलराइजेबल होंगे, और यहाँ पे आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग आयन से मॉलिक्यूल्स आते हैं। मोस्टली बता रही हूँ, अब ये नहीं है कि हर सल्फर कंटेनिंग आयंस जो है वो सॉफ्ट बेस में ही आएगा, मोस्टली बता रही हूँ ताकि आप याद रख सको, क्योंकि सारे आयंस को याद रखना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बस आप ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एप्लीकेशंस देखते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस, इसमें हार्ड इंटरेक्शन स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बस यही बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। Ag2 नेगेटिव, Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हैवियर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, मतलब ये होगा सॉफ्ट बेस, और सॉफ्ट एसिड एक्सेप्टर मेटल है, तो सॉफ्ट एसिड होगा। अब यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा होता है, ये क्या होगा, सॉफ्ट बेस। फ्लोराइड आयन
हार्ड बेस है, ये सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, मतलब ये स्टेबल होगा। Fe3 पॉजिटिव 3D सीरीज का एलिमेंट है, चार्ज भी ज़्यादा है, तो ये हार्ड एसिड होगा, ये हार्ड बेस है। ठीक है, ये आपके पास अब हार्ड एसिड आया, बट ये सॉफ्ट बेस है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है, 5D सीरीज़ का एलिमेंट है, तो ये होगा आपके पास सॉफ्ट एसिड एंड ये होगा आपके पास सॉफ्ट बेस। ये आया अब सॉफ्ट एसिड एंड ये आ रहा है हार्ड बेस, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन में भी ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। इन COSCN4 ट्वाइस है और ये मॉलिक्यूल है विच इज़ डोनर एटम इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस। हमें डोनर एटम ढूंढना है। आपको पता है SCN दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब सल्फर भी यहाँ पे डोनर एटम की तरह एक्ट कर सकता है एंड नाइट्रोजन भी 2 साइड्स है यहाँ पे डोनेशन के लिए इस लिगेंड में। एस आ गया यहाँ पे, ये भी डोनर एटम की तरह एक्ट कर सकता है। अब हमें बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन डोनर एटम है और इस कॉम्प्लेक्स में कौन डोनर एटम है। तो देखो कोबाल्ट यहाँ पे 2 पॉजिटिव है एंड PD2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये लाइटर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट हमें सिर्फ देखना है कि लाइटर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, मतलब ये हार्ड एसिड है, और ये हैवियर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, मतलब ये सॉफ्ट एसिड है। तो अब हार्ड किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, हार्ड के साथ। ठीक है, तो कोबाल्ट के केस में नाइट्रोजन डोनर लिगेंड होगा एंड PD के केस में सल्फर डोनर लिगेंड होगा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। AU यहाँ पे 2 पॉजिटिव है एंड यहाँ पे PD 2 पॉजिटिव है। ठीक है, सो अब ये भी हैवियर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ये भी हैवियर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो AU आ गया आपके पास हैवियर ट्रांजिशन का एलिमेंट है, सीरीज का एलिमेंट है, तो ये होगा सॉफ्ट एसिड। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें PT, तो ये भी होगा सॉफ्ट एसिड। अब ये दोनों ही किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है सल्फर के साथ ही, क्योंकि सल्फर के साथ अगर डोनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो ये क्या बनेगा, ये सॉफ्ट बेस बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि अगर ये सल्फर के साथ डोनेशन होगी तो ये क्या बनाएगा, सॉफ्ट बेस बनाएगा, और अगर ये नाइट्रोजन एज आ डोनर लिगेंड है तो ये होगा आपके पास हार्ड बेस। ठीक है, सल्फर सॉफ्ट बेस, नाइट्रोजन हार्ड बेस। सो सेम केस यहाँ पे लगेगा, तो सल्फर के साथ सॉफ्ट बेस है एंड यहाँ पे भी तो सल्फर ही एज अ डोनर लिगेंड होगा, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट बेस आ गया, सॉफ्ट इंटरेक्शन चाहिए, तो दोनों के केस में सल्फर एज अ डोनर लिगेंड होगा। नेक्स्ट अब अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में ये हेल्प दे सकता है। इफ़ ऑल लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, कि अगर सारे लिगेंड्स सेम टाइप के हैं, मतलब या तो वो सॉफ्ट बेस होने चाहिए सारे ही, ऑल क्या होने चाहिए, सॉफ्ट बेस, या फिर ऑल लिगेंड्स चाहिए आपको हार्ड बेस, तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, मतलब ये हार्ड बेस है, ये वाला लिगेंड हार्ड बेस है, यहाँ पे देखो ये भी हार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिगेंड देखो ये हार्ड है, ये लिगेंड सॉफ्ट है, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिगेंड हार्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे लिगेंड्स CN है, यहाँ पे सेम लिगेंड है। ठीक है, ये क्या आया, अब ये सॉफ्ट लिगेंड्स आए, लिगेंड मतलब बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बेस है, यहाँ पे ये सॉफ्ट लिगेंड है और ये हार्ड लिगेंड है। ठीक है, तो स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये वाला स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है अब आपके पास सिम्बोसिस इफेक्ट।
अब इसमें क्या है, अगेन सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है ये भी। सॉफ्ट लिगेंड प्रेफर टू गेट अटैच्ड विद सेंटर विच इज़ ऑलरेडी अटैच्ड टू सॉफ्ट लिगेंड। अगर सॉफ्ट लिगेंड है तो वो उस सेंटर के साथ अटैच होना चाहेगा जिसके पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड है। मतलब वही बात आ गई जो हमने इसमें पढ़ी है कॉन्सेप्ट में कि सारे लिगेंड्स अगर सॉफ्ट ही हों तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सारे लिगेंड हार्ड ही हों तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, AgI2 नेगेटिव I2 नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अब ये तो सॉफ्ट लिगेंड है और यहाँ पे ये भी सॉफ्ट लिगेंड ही है, तो इजीली यहाँ से अटैच होना चाहेगा ये, मतलब रिएक्शन ये वाली फास्टर होगी, ये वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। I नेगेटिव, यहाँ पे ये सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड बेस है, ठीक है, हार्ड लिगेंड है। तो अब ये ऐसी स्पीसीज के साथ अटैच नहीं होना चाहेगी जिसका सेंट्रल एटम हार्ड लिगेंड के साथ अटैच्ड है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H नेगेटिव विल अटैच विद BF3 और BH3, ठीक है। सो आपके पास दिया हुआ है H नेगेटिव, एक है आपके पास क्या है BF3 और एक है BH3। तो अब ये हमें पता है दिस इज H नेगेटिव इज सॉफ्ट बेस, ये क्या है सॉफ्ट बेस है, एंड यहाँ पे BF3 ये हार्ड एसिड है, दिस इज हार्ड एसिड एंड BH3 इज सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो ये H नेगेटिव किसके साथ अटैच होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है BH3 के साथ, एंड BH4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। हार्ड लिगेंड प्रेफर टू गेट अटैच्ड विद द सेंटर विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू हार्ड बेस, NH3 है यहाँ पे, ठीक है। सो अब NH3 किसके साथ अटैच होना चाहेगा, NH3 इसके साथ प्रेफर करेगा या इसके साथ प्रेफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है NH3 BF3 के साथ करेगा, ताकि इंटरेक्शन क्या मिल जाए आपको BF3 के साथ, हार्ड इंटरेक्शन मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे यहीं पे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड एसिड, हार्ड एसिड के लिए अगेन स्मॉल साइज मोर पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल हमने बोला था एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उसके केटाइंस एक्ट करते हैं हार्ड एसिड की तरह, और हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें चार्ज कम हो वो एक्ट करेंगे सॉफ्ट एसिड की तरह। तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास Li पॉजिटिव, यहाँ पे हार्ड एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस अब हमें पता है देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये मॉलिक्यूल या आयंस ये करते हैं एक्ट करते हैं हार्ड बेस की तरह। सो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये सारे आ गए आपके पास हार्ड बेस। H नेगेटिव आता है सॉफ्ट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइजेबल, हार्ड एसिड्स क्या होते हैं नॉन पोलराइजेबल। तो हार्ड एसिड्स क्या होते हैं, जिनका साइज छोटा हो, चार्ज ज़्यादा हो, मोर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऑब्वियस बात है वो या तो लेस पोलराइजेबल होंगे या नॉन पोलराइजेबल होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, SO3 NH3 H2O दे आर लुईस बेस। सो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये तो लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। बट SO3 का केस देखो, सल्फर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है विद डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, हार्ड एसिड प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद सॉफ्ट बेस, तो ये भी इनकरेक्ट है। हार्ड इंटरेक्शन चाहिए हमें या फिर सॉफ्ट इंटरेक्शन चाहिए।
According to solvent system concept of acid base, NH4Cl behave as a base in liquid ammonia. So NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है तो NH3, अब ये एसिड की तरह एक्ट करेगी या बेस की तरह एक्ट करेगी ये देखते हैं। अब ये फॉर्मेशन कैसे हुई है, NH3 से प्लस HCl3 से इसकी फॉर्मेशन हुई होगी, HCl से। NH3 मतलब ये वीक बेस है, ये सॉल्ट है आपके पास। सॉल्ट किसका है, वीक बेस का एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा, मतलब लिक्विड अमोनिया में भी ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ रही है, फर्स्ट हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड। नॉट आपको देखना है, हार्ड बेस नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सॉफ्ट बेस चाहिए, सॉफ्ट बेस चाहिए एंड हार्ड एसिड चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अब। सबसे पहले सॉफ्ट बेस ढूंढो। सॉफ्ट बेस NOF को छोड़ दो, मतलब यहाँ पे O है तो ये तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे F है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सॉफ्ट बेस होता है आयोडाइड, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब हमें हार्ड एसिड चाहिए तो Ag पॉजिटिव, तो हमें पता है ये हैवियर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है विद लोअर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हुआ अब आपके पास सॉफ्ट एसिड, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास ये I नेगेटिव Al3 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4CO2 पॉजिटिव एंड Pt2 पॉजिटिव, द स्टेबिलिटी सीक्वेंस फॉर देयर कॉम्प्लेक्स विद हैलाइड फॉलो द ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। सो CO2 पॉजिटिव ये है लाइटर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, तो ये आया आपके पास हार्ड एसिड। और Pt2 पॉजिटिव हैवियर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, तो ये आया आपके पास सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो सॉफ्टनेस का ऑर्डर देखो, I नेगेटिव का ज़्यादा होगा, देन आपके पास Br नेगेटिव का आएगा, देन आपके पास Cl नेगेटिव का आएगा। और यहाँ पे हार्ड एसिड है तो यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, Cl नेगेटिव आ गया, देन Br नेगेटिव आ गया, देन आपके पास I नेगेटिव आ गया। अब ऑप्शंस देखो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें बताना है एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सो Hg पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव होगा, यहाँ पे Hg पॉजिटिव होगा एंड OS2 नेगेटिव है, ठीक है। Hg पॉजिटिव हायर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो ये आया अब सॉफ्ट एसिड। और ये आया आपके पास हार्ड बेस, ऑक्सीजन है, ये आया सॉफ्ट एसिड एंड ये आया सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है तो ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, मोर स्टेबल है ये। अगर ये मोर स्टेबल है तो लेस सॉल्यूबल होगा, ये लेस सॉल्यूबल होगा इन वाटर, मतलब लेस स्टेबल होगा वाटर में। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, वाटर में इजीली ब्रेक हो जाएगा, सॉल्यूबल होगा तो स्टेबल होगा। लाइकवाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये अब हार्ड है, ये अब सॉफ्ट है, ये अब हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो ये वाला मोर स्टेबल है तो मतलब ये लेस सॉल्यूबल होगा, लेस सॉल्यूबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है कि जो भी नेचुरल अकरिंग मेटल ओर्स हैं उसमें भी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जहाँ पे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो वो नेचुरली अकरिंग होंगे, पर जहाँ पे हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होंगी वो नेचुरली अकरिंग नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे MgCO3, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन 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 प्रेजेंट है, तो ये आ गया आपके पास हार्ड बेस। ये सारे हार्ड बेस आ गए, यहाँ पे भी हार्ड बेस है, और यहाँ पे ये Mg2 पॉजिटिव, ये भी हार्ड एसिड है, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव, ये भी आपके पास हार्ड एसिड है, ये भी हार्ड एसिड है, ठीक है। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, मतलब ये ओर्स आपको नेचुरली अकरिंग ओर्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है,
नेचुरली अकर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो Mg2s CaS Al2s। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्ड इंटरेक्शन नहीं मिल रही है। ये क्या है, सॉफ्ट है, ये भी क्या है, सॉफ्ट है, ये भी क्या है, सॉफ्ट है। ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, मतलब ये नेचुरली अकरिंग नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो AgS, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, ये भी सॉफ्ट एसिड आया आपके पास, एंड ये सॉफ्ट बेस है, ये भी सॉफ्ट एसिड है, एंड ये भी सॉफ्ट बेस है। ठीक है, मतलब ये भी नेचुरली अकरिंग ओर्स है। नेक्स्ट HgO। अब ये सॉफ्ट एसिड है बट ये हार्ड बेस है, और ये भी सॉफ्ट एसिड है एंड हार्ड बेस है, तो ये भी नेचुरली अकरिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशंस देख ली हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।